जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। आज मोही जैसे ही स्कूल से आया तो उसने कहा मम्मी पिट्ठा बना दो। मेरे एक दोस्त ने मुझे पिट्ठा खिलाया है तो मैंने कहा पिट्ठा क्या होता है यार। तो उसने थोड़ा जो हुलिया बताया ना कि गोल है, उसमें थोड़ा सा जीरा पड़ा है, थोड़ा सा सौंफ पड़ा है, थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा नमकीन है। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं ये खस्ता तो नहीं है। और यूट्यूब पे कई चीज़ें सर्च की मैंने, जैसे चावल का पिट्ठा, गेहूं का पिट्ठा। तो उसने कहा नहीं ये सब चीज़ नहीं था, गोल गोल था, ब्राउन कलर का। तो जब मैंने गोल गोल ब्राउन कलर का सर्च किया ना तो मुझे यूट्यूब से मिला खस्ता, जिसको हम लोग कहते हैं ना भोजपुरी में ठोकवा। यूपी में और बिहार में ठोकवा बोला जाता है, इधर वो खस्ता बोला जाता है। तो वही मैं आज आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि मोही की जिद पे मैंने महज आधे किलो आटा लिया, जिसमें भी चावल का आटा गेहूं का आटा मिक्स किया है मैंने, ड्राई फ्रूट्स लिया है और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके बारीक एकदम बीज निकाल दिया था मैंने खजूर का, एकदम बारीक ग्राइंड किया मैंने उसमें। और 2 चम्मच थोड़ी सी चीनी भी उसमें मिलाई मैं। और उस दोनों को जो तो इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में एकदम पाउडर बना दी मैं। और आटे में उसको मिक्स किया मैंने और उसमें 1 चम्मच घी डाला मोयन। और वो एकदम सॉफ्ट, जैसे पानी डालते हैं ना, पानी डाल के उसको एकदम सॉफ्ट सा गूँथ लिया मैंने। और 10 मिनट के लिए छोड़ा मैंने बस। उसके बाद से कढ़ाई चढ़ा के गैस पे और उसमें फुल्ली स्लोली धीमे-धीमे आँच पे मैंने फुल्ली पका डाला। महज़ 15 खस्ता बने थे, 15 ही ठोकवा बने थे सिर्फ़ आधे किलो आटे से। और इतना बेहतरीन लगा टेस्ट उसका। आज दोनों बच्चे स्कूल में लेके गए अपने टिफ़िन में। और ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ आज शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं मिला रही हूँ सौंफ का पाउडर, इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर रहा है। तो ये दोनों पाउडर मैंने मिक्स किया है। मैंने पहले से रखा था क्योंकि ना डाइजेशन एक्चुअली थोड़ी-सी वीक रहती है मेरी और घर में बच्चों की भी। तो मैं उनको सौंफ का पाउडर देती हूँ खाने को और इलायची का पाउडर दूध वगैरह में मिक्स करने का। तो मेरे पास ऑलरेडी वो पाउडर था तो मैंने वो दोनों मिक्स कर लिया। और हल्का-सा ये सॉल्ट है, टाटा नमक है, सादा नमक, जो मैंने उसमें मिलाया है। और इसके बाद से मैं उसको थोड़ा-सा ग्लास से पानी लेके हल्का-सा उसको गीला-गीला, मतलब एकदम सॉफ्ट डो लगाऊँगी मैं। जो मतलब हाथ में चिपकेगा भी नहीं और हल्का-सा परथन लगा के उसको लोई बना के ठोकुआ का साँचा एक्चुअली मेरे पास नहीं है। मैं वो कद्दूकस करने वाला साँचा लेके उसी पर डिज़ाइन बना दी। थोड़ा-सा उभरा-उभरा सा डिज़ाइन उस पे आया है, हल्का-हल्का जैसे लगता है कि हाँ, वो डॉट-डॉट बन के एक डिज़ाइन बन गया है। और इस टाइम मेरे दोनों बच्चे पार्क में खेल रहे थे। मेरे हस्बैंड महोदय गए हैं सब्ज़ी लेने। फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि एक्चुअली मकर संक्रांति पड़ रहा है तो इस पे तो लाई बनाना है, चिक्की बनाना है। मैं ये ठोकुआ के चक्कर में क्या पड़ गई। मुझे झूठ-मूठ में मोही की बात मुझे नहीं माननी चाहिए थी। मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मोही की बात मानूँ कि अपना चिक्की बनाऊँ? फिर मैंने सोचा चलो बच्चा है, जब तक उसकी मन वाली नहीं करूँगी तब तक वो खुश भी नहीं होगा। चलो भई उसके मन का मैं बना देती हूँ। तो इसीलिए मैंने ठोकुआ आधे किलो आटे का ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया मैंने। और ये जो साँचा है, कद्दूकस करने वाला साँचा है, इसी से मैं चिप्स भी अपना निकालती हूँ। इसी साँचे से मैंने ठोकुआ का डिज़ाइन मारा है। मैं वीरू को भी कहती हूँ कि वीरू देखो, तुम्हारे क्लास में अगर कुछ तुमको पसंद आता है, कोई तुम्हारा फ्रेंड्स कुछ नया चीज़ खाता है तो आके मुझसे शेयर किया करो कि तुम्हें क्या चाहिए और उसने क्या खाया था, तुमको भी मिला कि नहीं मिला, तुमने टेस्ट किया कि नहीं किया। अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो उसका हुलिया बताओ, मैं उसको सर्च करके मैं उसको बना के तुम्हें दूँगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं ना तो कुक हूँ और ना मैंने अपने मैरिज के पहले लाइफ में खाना-वाना बनाया है। मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रही थी तो मुझे खेलना ज़्यादा पसंद था। मैं किचन से हमेशा दूर रहती थी क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 दीदी बड़ी थीं और वो लोग खाना बनाती थी और मेरी सेवा होती रहती थी। तो छोटे होने का ये अलग फ़ायदा होता है ना कि घर में जो छोटा होता है ना, उसको किचन से दूर रखा जाता है। उसको जो मर्ज़ी है खाने दो, जैसे मर्ज़ी है खेलने दो, जैसे मर्ज़ी है पढ़ने दो। जब से मैं 2 बच्चों की माँ हुई ना, मेरे अंदर ज़िम्मेदारियाँ आती गई और हमेशा मेरे अंदर का कहता है ना कि तुम कुछ बनाओ, कुछ स्पेशल बनाओ मोही के लिए, वीरू के लिए। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाता है, इतना बस बन जाता है कि बच्चों को अगर पसंद आ जाता है ना तो थैंक गॉड। मुझे इतना खुशी होता है कि चलो भई, जो मैंने मेहनत किया, जो मैंने बनाया वो मेरे बच्चे खा के ख़त्म कर दिए। अगर वही चीज़ बच जाता है ना तो मेरे अंदर लगता है कि मैं ही बनाऊँ, मैं ही खाऊँ, ये क्या रह गया है यार। कभी-कभी तो मेरे हस्बैंड जी भी मुझे चिढ़ाते हैं, यही बनाई हो। उनकी बात मुझे हर्ट कर जाती है और मैं होपलेस होके किनारे बैठ जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ना बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है ना। बुराई सुनने से अच्छा है लेकिन कि फिर ना वही बनाऊँ। मन कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, अगर आज खराब बन गया तो कोई बात नहीं, कल को मैं फिर से अच्छा बनाऊँगी, फिर से एक नया कोशिश करूँगी और एक नया
प्रयास करूँगी ताकि कुछ अच्छा बना के मैं खिला सकूँ। वैसे तो फ्रेंड्स ये खस्ता ठोकवा जो है हमारे तरफ में छठ में बनता है, छठ के त्योहार में, और कभी-कभी होली में भी हम लोग बनाते हैं। और जब शादी पड़ती है तो गौना में दिलाता है, विदाई में दिलाता है, तिलक में चढ़ता है, पुजैया में चढ़ता है, बरच्छा में चढ़ता है। लेकिन फ्रेंड्स ये आटे से बने तो ही हेल्दी होता है, अगर मैदे से बनाएंगे ना तो ये हेल्दी नहीं रह जाता है। और मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को मैं सिर्फ हेल्दी खाना दूँ, हेल्दी खाना दूँ। मैं अपने बच्चों को मैदा से हमेशा दूर रखती हूँ। कुछ लिमिट तक ना फ्रेंड्स बच्चों को डीप फ्राई चीज़ें भी कम ही देनी चाहिए ताकि उनका हैबिट बना रहे शुद्ध खाना खाने का। डीप फ्राई चीज़ें देने से ना उनको आदत हो जाती है कि हमेशा डीप फ्राई ही खाना पसंद करते हैं वो बच्चे, और उस समय वो दाल चावल सब्जी रोटी को ना पसंद कर देते हैं। तो मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि पहले वो अपना खाना ख़त्म करते हैं, फिर मैं उनको देती हूँ खस्ता। मैंने बीरू से भी कहा कि पहले तुम अपना खाना दही ख़त्म कर लो, कि दाल चावल दही उसका खाना दही होता है। वो आई और अपना खाना दही ख़त्म की, तब मैंने उसको एक खस्ता दिया। मेरा एक टारगेट रहता है कि मैं सुबह को बच्चों को दूध से बनी हुई चीज़ दूँ, दोपहर को दही से बनी हुई चीज़ दूँ, शाम को दाल चावल दूँ, फिर रात को वो हल्का-फुल्का खाना खाएँ और सो जाएँ। इस बीच में बैलेंसिंग डाइट में सिर्फ़ एक बार मैं उसको डीप फ्राई की चीज़ें देना चाहती हूँ, ताकि वो दिन भर का शेड्यूल में ना, मतलब बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, भूख तो जल्दी लगती ही है बच्चों को। बच्चों को तो हर घंटे-घंटे पे कुछ चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैं बनाती हूँ ना खस्ता वग़ैरह, ये मैं परमानेंट नहीं देती, मैं उनको टिफ़िन में करके देती हूँ ताकि शेयर करो और खाओ, और क्लास में कुछ और भी चीज़ें देख के आओ, सीख के आओ, ताकि मुझे बताओ तो मैं तुमको और बना के दूँ। अक्सर जब पीटीएम होता है ना बच्चों के स्कूल में, तो क्लास टीचर कड़ी हिदायत देते हैं कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने टिफ़िन में फ़ास्ट फूड मत दीजिए, और उस टाइम मैं अपने आप को थैंक्स बोलती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा आइटम बनाने नहीं आता है। मैं बच्चों को कभी गुड़ रोटी दे देती हूँ, कभी गुड़ पराठा दे देती हूँ, कभी छिम्मी का पराठा दे देती हूँ, कभी आलू का पराठा दे देती हूँ। मतलब ना ऐसे करके मैं रोटी पराठा ही देती हूँ, मैं फ़ास्ट फूड दे ही नहीं पाती हूँ और ना मैं देना चाहती हूँ कभी। हाँ, उनके टिफ़िन में फ्रूट्स भी होता है, कभी एप्पल, कभी बनाना, कभी पाइनएप्पल। मैं मेरे हस्बैंड को आजकल बहुत ही विटामिन सी से भरपूर जो फ्रूट्स होता है ना वो दे रही हूँ, क्योंकि उनका प्लेटलेट्स ग्रो कर रहा है, अभी इम्प्रूव कर रहा है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप डीप फ्राई चीज़ें मत लीजिए, आप हेल्दी लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, और अपने गट को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि प्लेटलेट्स जल्दी जल्दी इम्प्रूव कर सके। सच बताऊँ फ्रेंड्स, खस्ता तो मैंने बनाया है, ये ठोकवा मैंने बनाया है, लेकिन मैंने एक भी खस्ता खाया नहीं। वो बच्चों से बचा ही नहीं कि हम खा सकें। 4 खस्ता मोही ले गया है, 4 खस्ता वीरू ले गई है, और बाकी का जो बचा है वो टिफ़िन में रखा हुआ है। बच्चे कल भी लेके जाएँगे। और कल रात को मेरे हस्बैंड जी का ड्यूटी भी आ गया, लगभग 11:30 बजे उनको ट्रेन लेके जाना है लोनावाला। तो मैंने कहा कि आप भी 2-4 रख लीजिए खस्ता। उन्होंने कहा कि बहुत कम है, मैं क्या करूँगा, बच्चों के लिए छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा यार प्लीज़ 1-2 तो रख लीजिए, कौन-सा डेली बनता है? जो है वही तो खा लीजिए। वो मना कर देते हैं साफ-साफ, ये मुझे ख़राब लगता है। यार एक चीज़ बताइए, प्रिय हस्बैंड महोदय मेरे, एक चीज़ बताइए कि क्या अगर 15 मैं बनाती हूँ तो उसमें से एक-एक करके नहीं खा सकते हैं? ज़रूरी है कि एक परात बनाओ तभी आप खाएँगे। उसी में से खाइए, ज़्यादा नहीं ना खाना है डीप फ्राई। 1-2 चीज़ें खाइए, अच्छी लगेंगी तो ठीक है, नेक्स्ट डे बना दूँगी। हर बार आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, जब भी रात में ड्यूटी देगा मैं ये रख लूँगा टिफ़िन में, वो रख लूँगा टिफ़िन में, लेकिन रखते कुछ नहीं है। खाली टिफ़िन बैग में रख के चोरी-छुपे चले जाते हैं। और तब भी बहुत कुछ कहने के बाद उन्होंने स्प्राउट्स रखा अपने टिफ़िन में, चना था, मूँगफली था, मूँग था, और फ्रूट्स रखा एप्पल, संतरा। और फ्रेंड्स इस तरह से मेरा घर चलता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कभी किसी की ड्यूटी आती है, कभी किसी का स्कूल रहता है, जिसमें सबसे टफ ड्यूटी तो इन्हीं की होती है। रात में कभी भी ड्यूटी आ जाएगा, दिन में कभी भी ड्यूटी आ जाएगा, जब भी आएगा तभी जाना है। और इधर मेरा खस्ता बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से